हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ कुणाल जी हैं जिनकी एसीएल की सर्जरी 2 दिन पहले हुई थी। तो हम आपके साथ इनका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि इनको यहाँ पे कैसा लगा और कैसे ये हम तक पहुँचे, इनको ये जानकारी कैसे मिली और क्यों इन्होंने ये ऑपरेशन कराने का निर्णय लिया। तो कुणाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? छपरा ज़िला में, बिहार का छपरा ज़िला से, सोनपुर में फकराबाद से हूँ। तो आपको ये जो चोट थी एसीएल की, वो कैसे लगी थी? क्रिकेट खेलते वक्त फील्डिंग में गड्ढा में मैं कूद गया था, 3 फीट गड्ढा में कूद गया था और मेरा पैर मुड़ गया था। तो जब आपको चोट लगी तो क्या उसके बाद आप खुद खड़े हो सकते थे, चल सकते थे? उस समय तो मैं खड़ा होता था तो मेरा पैर अंदर की ओर भागा रहा था और गिरने का डर लगता था। उसके बाद 1 महीना के बाद मैं फिर नॉर्मल चल रहा था और तेज तेज नहीं भाग पाता था। ये जो जब आपको चोट लगी तो उस वक्त क्या आपके पैर में सूजन आ गई थी? हाँ, आ गए, थोड़ा सूजन आ गई थी, फूल गया था पैर। कितनी देर बाद ये सूजन आपके पैर में आ गई थी? 3 या 4 घंटे बाद। दोस्तों, एसीएल की चोट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निशानी है कि जो पैर है उसमें काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है 3-4 घंटे के अंदर ही। उसकी वजह ये होती है कि जो एसीएल के अंदर की ब्लड सप्लाई होती है, तो जब एसीएल टूटता है तो जो ब्लड है वो लीक हो जाता है और वो जॉइंट में भर जाता है। उसकी वजह से घुटने में बहुत तेज़ सूजन आ जाती है। तो अगर आपकी कोई चोट लगती है और उसके बाद अचानक से घुटने में 3-4 घंटे में ही काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है, तो ये एसीएल चोट का साइन हो सकता है। ऐसे में ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग पार्क में या जहाँ वो खेल रहे होते हैं वहीं पे जो उसके फ्रेंड्स हैं वो आके उसको मालिश चालू कर देते हैं, या फिर उसको आसपास किसी पहलवान के पास जाने के लिए बोल देते हैं, या फिर कहते हैं कि थोड़ा चल के देखो, अपने आप सही हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि एसीएल के साथ साथ और कोई लिगामेंट भी अगर हो तो वो भी डैमेज हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आपकी चोट लग जाती है तो आप उस पर आइस लगा सकते हैं और आपको रेस्ट करना है, नी ब्रेस्ट लगा लेना है और उसके बाद एमआरआई करवानी है। उसके पहले किसी भी तरह से भाग दौड़ के देखना या पहलवान के पास देसी इलाज के लिए जाना आपको नुकसानदायक हो सकता है। कुणाल जी, आपने भी कोई इस तरह का देसी इलाज वहाँ पे करवाया था? नहीं, मैं तो 3-4 घंटे बाद डॉक्टर के पास गया, उसने एक्सरे किया और एक छोटा सा नी ब्रेस दिया लगाने के लिए। 1 महीने में लगाया, कुछ नहीं हुआ तो मैं खोल दिया नी ब्रेस। उसके बाद ऐसा ही चल रहा था बिना नी ब्रेस। तो आपने एमआरआई कब करवाई और क्यों करवाई? एमआरआई जब हम नहीं भाग पाते थे, मेरे दोस्त सब दौड़ रहा था, डिफेंस की तैयारी कर रहा था और मैं नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मुझे बहुत अफसोस हो रही थी। और मेरे मामा थे, वो है, तो वो बताए कि यहाँ पे एक डॉक्टर है, जाओ यहाँ पे। तो मैं गया तो वहाँ पे दिखाया तो एक्सरे उसने देखी और डायरेक्ट एमआरआई के लिए मुझे भेज दिया। तो और जब मैं एमआरआई करवाया तो मुझ में एसीएल में दिक्कत थी। तो उसने बोले सर कि नहीं, कि अब तुम डिफेंस की तैयारी नहीं कर सकते हो और तुम दौड़ना छोड़ दो और दूसरे चीज़ में लग जाओ। उसने आपको बोला कि अब आप कभी रनिंग नहीं कर पाओगे? तो उन्होंने आपको इलाज के लिए सजेशन नहीं दिया कि आपको इलाज करवाना चाहिए? उन्होंने बोला कि जाओ किसी देखो दूसरे हॉस्पिटल में, वहाँ पे सर्जरी करवाओ। बिहार में, उड़ीसा में और ऐसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर काफ़ी सारी जगह जो डीप विलेजेस हैं वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ कई बार नहीं मिल पाती। बड़े शहरों में तो ये फैसिलिटीज़ मिल जाती है। तो कुणाल जी, आपको फिर हमारे बारे में कैसे पता चला? तो जब मैं अथी चोट लगा था तो मैं बेड पे था, तो मैं मोबाइल चलाते चलाते एसीएल की खोज करते करते आपका वीडियो आ गया और मैं देखते देखते आप पे कॉन्फिडेंस हो गया और मैंने आपको कॉल किया और आने का मैं निर्णय लिया वहाँ से आने का। तो आपको बिहार से अपने छपरा से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा? 26 घंटा। बस जाम था 3-4 घंटा। ऐसे 24 घंटे की बस है, लेकिन 26 घंटा 27 घंटा लग गया आने में। तो कुणाल जी, जैसे ही हमारे यहाँ पहुँचे, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से हमने इनकी कोविड जांच कराई। उस जांच तक हमने इनको होटल में रखा और जब कोविड की जांच नेगेटिव आ गई तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया और वहाँ पर इनकी सर्जरी हुई। तो कुणाल, आपका ऑपरेशन के दौरान का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कोई बहुत ज़्यादा दर्द या ऐसा कुछ घबराहट हुई ऑपरेशन थिएटर में? नहीं, ऑपरेशन के पहले घबराहट थी कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होगा, लेकिन जब ऑपरेशन हुआ तो कुछ नहीं पता चला। छोटी सी ऑपरेशन हुई और सक्सेस ऑपरेशन हो गई। अच्छा, तो अभी आपको एक्सरसाइज, कुणाल को जो भी ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज है वो हमने सिखा दी है। ये हमारे साथ ऑनलाइन टच में रहेंगे जहाँ पर हम इनको कसरत और दवाइयों के बारे में सारी जानकारी देते रहेंगे, ताकि इनको बार बार बिहार से यहाँ पे आके दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद मुझे नहीं लगता कि अब इनको आने वाले 1 साल तक ज़रूरत पड़ेगी कि ये दोबारा आके हमें दिखाएं। जो भी दवाई और फिजियोथेरेपी है वो हम ऑनलाइन ही बताते रहते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि दूर गांव में लोग जो हैं वो भी बड़ा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि गांव के लोग ऐसा ट्रीटमेंट लेने से घबराते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि कल को घुटने का ऑपरेशन हो जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। आपने ये सब बातें सुनी होंगी, लोग
ऐसे अंधविश्वास रखते थे और उनको ये भी डर रहता है कि गांव से बार बार बस पकड़ के जयपुर आना जाना संभव नहीं है। तो मैं आप सब लोगों को ये निश्चिंत दिलाना चाहता हूँ कि बार बार आपको नहीं आना पड़ता। लाइफ में आपको सिर्फ एक बार ही जयपुर आना पड़ता है और 3 दिन के लिए रुकना पड़ता है। तो आज कुणाल वापस जा रहे हैं, हम इनके पूरे सुखद भविष्य की कामना करते हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हम इनको कसरत बताएंगे ये अगर वैसा करेंगे, बिल्कुल वे वैसा करेंगे ही करेंगे, इनकी हिम्मत से हमको लग रहा है। तो ये पूरी तरह रनिंग और सब दौड़ भाग और जंप सब कुछ कर पाएंगे। ओके कुणाल, थैंक यू।